दो तरीके के लोग होते हैं। एक होते हैं जो सिंपली इस तरीके से रेजिस्टेंस बना देंगे, बोलेंगे ये रेजिस्टेंस है, ये टूटा तो यहां पर जो है ना हमको लॉन्ग करना था। लेकिन दिस इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच अ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमेशा एक जोन की तरह ड्रॉ होता है। जैसे मैंने यहां पर बनाया तो दिस इज अ जोन। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो प्राइस यहां से रिजेक्ट हुआ, कभी इधर से रिजेक्ट हुआ, कभी यहां से ही रिजेक्ट हो गया। मतलब एक एग्जैक्ट प्राइस से रिजेक्ट नहीं हो रहा है, एक जोन से लमसम प्राइस जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो अब मुझे वेट करना होता है कि प्राइस हमेशा इस जोन के ऊपर आकर क्लोज हो। मार्क माई वर्ड्स, क्लोज। मतलब एक रेजिस्टेंस टूट रहा है और आपने टूटने से पहले यहीं पर एंट्री ले ली कि मुझे तो लग रहा है टूट ही जाएगा तो मैं एंट्री ले लेता हूं। कभी भी ये गलती नहीं करी। ये सबसे पहली मिस्टेक है जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज कि जब आप क्लोज होने का वेट करते हो तो वहां पर दो सिनेरियो होगा। एक, जो प्राइस प्रॉपरली मूव कर जाएगा ऊपर और आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है आपने एंट्री ली और प्राइस जो है उसके बाद वहां से नीचे घूम गया। तो देखो अगर मिस हो जाता है, मतलब डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट, छोड़ दीजिए, क्योंकि ब्रेकआउट इज वेरी कॉमन फिनोमेनन इन द मार्केट। आपको दूसरा ब्रेकआउट ढूंढना चाहिए। लेकिन अगर आप एंट्री ले रहे हो और एंट्री लेने के बाद इमीडिएटली प्राइस नीचे आ जा रहा है तो इसमें आपकी गलती है, चार्ट की गलती नहीं है। और अब मेरा एक रूल क्या है, 2% रूल। इस रूल को ध्यान से समझो। 2% रूल का मतलब होता है कि जितने कैंडल्स लगे हैं उसका 2% टाइम मैं वेट करता हूं ब्रेकआउट के ऊपर जब प्राइस टिकने का। मतलब यहां पर अगर 100 कैंडल्स का रेजिस्टेंस है तो आई हैड टू वेट फॉर एटलीस्ट 2 कैंडल्स। अब 2 कैंडल्स अगर मैं वेट करता हूं तो ये 30 मिनट का चार्ट है, मतलब टेक्निकली 1 घंटा मेरे रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर अगर प्राइस टिकता है देन ओनली आई विल कंसिडर इट एज अ ब्रेकआउट। अगर 1 घंटे से पहले वो नीचे आ गया, घूम गया, तो मैं बच गया उसमें ट्रेड लेने का।